नमस्कार महिलाएं, जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि आंगनवाड़ी का रिजल्ट कब तक आएगा और जिनका अभी फॉर्म को अप्लाई किए हुए 1 हफ्ते हुए हैं या 7-8 दिन 10 दिन हुए हैं, उनका आखिर डीवी कब तक होगा। तो जितने भी लोग हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितनी भी महिलाएं हैं सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा बताई हुई जितनी भी जानकारी रहती है मैं आपको एक सही और सटीक जानकारी देता रहता हूँ। अभी हाल ही में मैंने बहुत सारे ऐसे जिले थे जहाँ का मैंने बताया था कि यहाँ का सहायिका का रिजल्ट जारी हो चुका है, यहाँ का आंगनबाड़ी का रिजल्ट आ चुका है और वहाँ का रिजल्ट जो है 100% जारी हो चुका है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और मैं आप लोगों को ये भी जानकारी देता हूँ कि आप जो है अपना रिजल्ट कहाँ से जानकारी पा सकते हैं कि मेरा रिजल्ट कब तक आएगा या मेरा डीवी कब तक होगा। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको भी देने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मऊ जिले से हैं तो मऊ जिले से हैं तो मऊ जिले में आंगनबाड़ी का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ठीक, अगर आप संभल से हैं, ठीक मेरी बातों को सुन रहे हैं संभल से, तो आप लोग जो है आंगनबाड़ी का फॉर्म को अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में 10 से 12 साल में इसकी सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये हो जाएगी। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ का अभी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग सुन लीजिए। ठीक, अभी आपका डीवी कब तक होगा, आजमगढ़ का। तो आजमगढ़ का डीवी आप लोग परेशान ना होइए कि मेरा डीवी कब तक होगा। आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है तो आपका डीवी होगा और आपका डीवी मान के चलिए कि 2 हफ्ते के बाद हो पाएगा। ठीक, 2 हफ्ते मान के चलिए। और डीवी के लिए उसी के पास कॉल आएगा जिसको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, जो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा जिसका नाम, उसी के पास कॉल आएगा, उसी के पास उसी को ही कागज़ मिलेगा और अपने ज़िले में जाकर डीवी करा लेना है। डीवी कराने के बाद मान के चलिए कि 1 से 2 महीने के बाद, ठीक 2 महीना कम से कम मान के चलिए कि आने में आपका समय लगता है रिजल्ट है। ठीक है, 2 महीना या कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 महीने से पहले यानी 1 महीने के अंदर या 1 महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक, यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं, हरदोई का हो गया, ठीक है, रामपुर का हो गया, ध्यानपूर्वक आप लोग सुन लीजिए, बिजनौर का हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपका अभी डीवी नहीं हुआ है और जिनका डीवी हो चुका है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, यदि आपका डीवी हो चुका है तो आप लोग जो है रिजल्ट को लेकर परेशान ना होइए। ठीक है, आपके पास खुद आपके पास कॉल आएगा, आपको सूचनाएं मिल जाएंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब फाइनल मेरिट लिस्ट आता है तो जो आपका प्राथमिक विद्यालय होता है 1 to 5 वाला, ठीक है, आपकी ग्राम सभा में होगा 1 to 5 का, वहाँ पर जो है जिनका आंगनबाड़ी में हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर चस्पा कर देते हैं, ठीक है, कि फला औरत का, फला महिला का, ठीक है, इसमें सिलेक्शन हुआ, ठीक, फला ग्राम सभा में। तो ये चीज़ आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ कि इसमें आपका जो आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र यदि आप कम से कम बनवा लेते हैं तो आपका 100% हो जाएगा। सबसे मेन मुद्दा यही है कि आय प्रमाण पत्र का, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट सबसे मूल्यवान चीज़ है इसमें। आपका भले ही नंबर कम है लेकिन आपका अगर आय कम रहेगा तो आपका 100% हो जाएगा। अगर आपका नंबर कितना भी ज़्यादा हो, यदि आपका आय ज़्यादा है तो आपका नहीं होगा। इस बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिनका सिलेक्शन इसी की वजह से नहीं हुआ होगा या उन्होंने कभी भी नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग संत कबीर नगर से देख रहे हैं ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। यदि आप संत कबीर नगर से देख रही हैं, ठीक है, तो संत कबीर नगर का यदि डीवी हो चुका है तो हमें जरूर इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। रिजल्ट से संबंधित जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 3रे महीने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम मार्च की बात कर रहे हैं, जैसे बांदा हो गया, शामली हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहराइच का देख लीजिए, गोरखपुर का देख लीजिए। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, मिर्ज़ापुर का देख लीजिए। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि आप लोगों को परेशान नहीं होना कि रिजल्ट को लेकर सर कब तक आएगा, डीवी कब तक होगा। आप लोग जब शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे तो आपके पास खुद कॉल आएगा कि जो है आपका डीवी स्टेट को है। ठीक है, और रिजल्ट को लेकर, हाँ, रिजल्ट जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसके लिए आपको इंतजार नहीं करने हैं। उसके लिए अपने नज़दीकी केंद्र यानी आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ पर जाकर हमेशा पूछना है आपको। ठीक है, एक अधिकारी रहते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर, रोज जाकर बैठते हैं, उन्हीं से केवल पूछना है, वो आपको जरूर सूचनाएं देंगे कि हाँ इस डेट को रिजल्ट आ सकता है। ठीक, तो रिजल्ट जब भी आता है तो आपको 1 वीक का आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, आपको शिकायत करने का, जैसे मान लीजिए यदि रिजल्ट में धांधली होता है तो आप तुरंत शिकायत करिए, यानी 1 सप्ताह के अंदर, 1 वीक का आपको टाइम दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका शिकायत वहाँ पर नहीं लिया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, 1 वीक यानी 1 सप्ताह का आपके पास टाइम रहेगा। जैसे रिजल्ट आता है आंगनबाड़ी का, वैसे आप तुरंत शिकायत कर दीजिए कि फला लोगों ने इतना पैसा देकर उनका होगा, मेरा नहीं हुआ। ठीक, और मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप अपने ग्राम सभा में, मान लीजिए कि आपके ग्राम सभा में 10 लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया, तो 10 लोगों ने जब फॉर्म को अप्लाई किया, यदि आपको पता है कि 10 लोगों का कितना कितना नंबर है, ठीक है, कितना नंबर है, तो आप जो है उस पर शिकायत तुरंत करिए। ठीक है, यदि आपको पता है कि हाँ फला लड़की कितना है, इतना इसका था, इतना मेरा था, इसका नहीं उसका हो गया, तो आप तुरंत उस पर शिकायत कर दीजिएगा। उसका नहीं होगा, आपका 100% हो जाएगा। ये बात दोस्तों श्योर है। ठीक है, निश्चित है आपका हो जाएगा, यदि ऐसा आपको पता है तब। ठीक है, नहीं पता है, यदि आपको लगता है कि मेरा ज़्यादा था, ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है
यदि आपका डीबी नहीं हुआ तो इंतजार करें, ठीक है। रिजल्ट को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो, रिजल्ट आपका निश्चित समय पर आ जाएगा। जितने भी जिले हैं, ठीक है, जितने भी जिले हैं जहाँ का डीबी हो चुका है, रिजल्ट को लेकर परेशान ना हो। मैं बार बार कहता हूँ, यदि आपको रिजल्ट संबंधित जानकारी चाहिए तो अपने नज़दीकी केंद्र पर चले जाइए, ठीक है। वहाँ पर आपको सही जानकारी